गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 8। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा विषय मैथ। आवर सब्जेक्ट इज मैथ एंड लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स में इसके पूर्व वीडियो में हमने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल किस तरह से देखते हैं ये सब देखा हुआ है। इसके आधार पर कुछ प्रश्न उत्तर भी हमने देखे हुए हैं। इसके बाद एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए हुए बेटा। लेट डिस्कस में ये पोर्शन मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाकर बताया हुआ है। इसके आधार पर कुछ सॉल्व एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं। यदि इस ट्रायंगल का सीक्वेंस चेंज हो जाए, जैसे कि ट्रायंगल एस टी यू यहाँ पे आपको दिया गया है, एस टी यू कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल एक्स वाई जेड, या फिर इसको ट्रायंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल एस टी यू भी बोल सकते हैं हम लोग। तो एस टी यू और एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे देखिए एस के साथ एंगल एक्स के साथ एंगल एक्स तो कौन साइड है, इसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। लेकिन एंगल वाई के साथ जो है ये एंगल वाई के साथ एंगल टी जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है ना। यहाँ पे क्रॉस दिख रहा है, यहाँ पे एंगल कर्व दिख रहा है ना, इस वजह से। और फिर एंगल जेड और यू के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे स्टार और यहाँ पे कर्व एंगल होने की वजह से ये दोनों भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो लास्ट में हम लोग एक स्टेटमेंट यहाँ पे शो कर सकते हैं कि देयरफॉर स्टेटमेंट ट्रायंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल एस टी यू इज रॉन्ग। हाँ, अगर यहाँ पे ट्रायंगल एस एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल एस यू टी होता तो ये ज़रूर कॉन्ग्रुएंट होता। ट्रायंगल एस यू टी होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद एक जॉइंट फिगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है बेटा, जिसमें दो ट्रायंगल्स आपको यहाँ पे दिए गए। वैसे देखा जाए तो एक ही ट्रायंगल है, लेकिन इसके दो पार्ट्स बना के इसे दो ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ए सी डी, ये दोनों एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। ये करस्पॉन्डेंस A congruent A correspond with A, B correspond with C, D correspond 1 to 1 correspond with D। इस तरह से यहाँ पे एंगल कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से, ये कॉरस्पॉन्ड होने की वजह से ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को क्या हो गए, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है ना। तो इट इज द कन्वेंशन टू इंडिकेट अ कॉमन साइड बाय द सिंबल। ये देखिए, ये थोड़ा सा एस टाइप यहाँ पे आपको सिंबल दिख रहा है, ये एक कॉमन साइड को यहाँ पे दर्शाता है बेटा, ठीक है। अब हम लोग जो चलते हैं वो है हमारा टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल। मतलब अब हम लोग जो पोर्शन देखने वाले हैं वो है हमारा टेस्ट, ठीक है। मतलब इसको हिंदी में कसौटी भी कहते हैं बेटा। तो ये कसौटी में आपको 5 टोटल कसौटी देखनी है। कितनी? 5। यानी कि सबसे पहले होगी ऐसे एस टेस्ट, जिसको बेटा हम लोग साइड स्टैंड फॉर भुजा भी बोलते हैं, एंगल स्टैंड फॉर कोन और साइड स्टैंड फॉर भुजा। तो साइड एंगल साइड टेस्ट को एसएस टेस्ट भी कहेंगे, लेकिन हिंदी में इसी को हम लोग भू कसौटी भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब एसएस टेस्ट को ही हम लोग भू कसौटी भी कहेंगे बेटा। मतलब जिसमें पहली और तीसरी जो भुजा होगी, इनके बीच में आने वाला कोण, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे को सर्वांग सम यानी कि कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए बेटा। तो ये होगी हमारे भू को भू यानी एसएस टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट होगी। इसके बाद आने वाले बाकी की टेस्ट है बेटा, सेकंड नंबर की टेस्ट है 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स यानी कि एसएसएस टेस्ट। इसको हम लोग क्या कहेंगे? भू टेस्ट, भू कसौटी। अब इसमें तीनों साइड एक दूसरे को क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तीसरी टेस्ट है बेटा एएसए टेस्ट, यानी कि इसको हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे? को कसौटी, ठीक है। और इस वजह से इसमें दो एंगल के बीच एक साइड, इस तरह से यदि आपको फिगर्स कैलकुलेट या चेक करने के लिए बोला गया हो कि ये कौन सी कसौटी से ये कॉन्ग्रुएंट है, तो आप इसमें बोल सकते हैं कि हाँ, इसमें एएसए टेस्ट से ये कॉन्ग्रुएंट हो गई है, ठीक है। मतलब इसमें दो एंगल के बीच में एक साइड कॉन्ग्रुएंट होगी और दोनों एंगल भी बीच साइड में कॉन्ग्रुएंट होने ज़रूरी है। इसके बाद चलते बेटा हम लोग एएएस और एसएए टेस्ट की तरफ। अब एएएस यानी इसको हम लोग कौन सी टेस्ट कहेंगे? को भू,
को भू कसौटी, या फिर SAA यानी कि भू को कसौटी, ये दोनों एक जैसी ही कसौटी होने की वजह से इसको और सिंबल से यहाँ पे लिखा गया बेटा। AAS और SAA टेस्ट एक ही होने की वजह से इसको हम लोग दोनों नाम से भी अगर परीक्षा में शो करते हैं या लिखते हैं तो आपका उत्तर एकदम सही होगा। यानी कि AAS यानी कि एंगल साइड या फिर साइड एंगल टेस्ट। इसमें इनके बीच के दोनों जो एंगल होंगे है ना, उसमें दोनों एंगल की जो सम होनी चाहिए बेटा, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स कितनी होनी चाहिए, 180 डिग्री ही होनी चाहिए। और इसके बीच में इसके साइड में फिर क्या आएगा, एक उसकी एंगल्स के साइड में इसकी एक साइड आएगी ट्रायंगल की, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे टेस्ट भी फॉलो हो सकती है, कभी कभी फुलफिल होती है इस कंडीशन में, वो डिपेंड करता है फिगर्स के ऊपर, ट्रायंगल की जो भी आपको फिगर दी गई हो उसके आधार पर। और पांचवी जो टेस्ट आपको यहाँ पे दी गई बेटा उसको कहते हैं हम लोग हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, यानी कि कर्ण भुजा कसौटी, ठीक है। अब ये कर्ण भुजा कसौटी में यानी कि एक हाइपोटेनियस आपको दिया गया होगा। हाइपोटेनियस आपको पता होगा, हाइपोटेनियस किसे हम लोग कहते हैं, जब एंगल 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है उसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं हमेशा। और उसी से बाजू वाली एडजेसेंट साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है दूसरे फिगर के साइड के साथ तो हम लोग उसे हाइपोटेनियस, देखिए यहाँ पे हाइपोटेनियस दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, तब हम लोग इसे हाइपोटेनियस साइड टेस्ट कहेंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ सॉल्व एग्जांपल्स आपको नीचे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं पेज नंबर 84 पे, वो आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके आधार पे भी कौन कौन सी टेस्ट के द्वारा ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये सब चीज़ें आपको बताई गई हैं, इसके सॉल्यूशन भी दिए गए हैं। तो हम प्रैक्टिस सेट 13.1 शुरू करने के पहले एक ही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। इसके पहले मैं आपको एक इसके नेक्स्ट पेज वाला ये नाउ आई नो ये पोर्शन पहले ही पढ़ा देना चाहता हूँ। देखिए नाउ आई नो का मतलब ये होता है कि जो 5 टेस्ट अभी हमने देखी थी, पहली SAS टेस्ट देखी, दूसरी SSS टेस्ट देखी, तीसरी ASA टेस्ट, चौथी AAS टेस्ट या फिर इसी को SAA टेस्ट भी कहेंगे हम लोग, और पांचवी हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। तो ये पांचों टेस्ट के डेफिनेशंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं, एक्सप्लेन करके ये पोर्शन बताया गया है। तो ये है क्या, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा कि SAS टेस्ट में आपको सबसे पहले बताया गया है कि इफ 2 साइड्स मतलब 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल मतलब उनके बीच का जो एंगल होगा ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट विद 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, मतलब यहाँ पे एक ट्रायंगल है और दूसरा भी ट्रायंगल है, मान लो कि XYZ है और ये PQR है, दोनों ट्रायंगल के दोनों साइड्स और बीच में एक एंगल एक दूसरे से यदि कॉन्ग्रुएंट होता है तो उस ट्रायंगल को हम लोग SAS टेस्ट द्वारा कॉन्ग्रुएंस कहेंगे। देन द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट विद ईच अदर बाय द SAS टेस्ट। देन सेकंड नंबर इज SSS टेस्ट। इसमें बोला गया बेटा कि इफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट विद 3 करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, मतलब वही 2 ट्रायंगल हम लोग लेके चलते हैं और दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को साइड से ही कॉन्ग्रुएंट हो, तीनों साइड एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो, तो उस ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहेंगे बाय SSS टेस्ट, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट 13.1 हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा, उसमें आपको कुछ फिगर्स बताई गई है और उन फिगर्स के आधार पर हमको उसकी टेस्ट लिखनी है। तो आपको ये टेस्ट किस तरह से कैलकुलेट होती है वो आपको पता होना बहुत जरूरी है बेटा। फिर ASA टेस्ट आपको यहाँ पे दी गई है, कीप 2 angles of a triangle and a side included by them are congruent with the 2 corresponding angle, the side included by them of other triangle, then the triangles are congruent with each other। मतलब 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब दोनों ट्रायंगल के मतलब XYZ और PQR ये दोनों ट्रायंगल्स के 2 एंगल और उनके बीच की एक साइड एक दूसरे को, मान लीजिए कि अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम उस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे बाय ASA टेस्ट से। फिर इसके बाद चौथा पॉइंट आपको यहाँ पे दिया है बेटा, इफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड अ साइड नॉट इंक्लूडेड बाय देम, मतलब दोनों एंगल हैं एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है बट उसकी साइड उसके बीच में इंक्लूड नहीं है, वो साइड में ही है, साइड है, बाय देम आर कॉन्ग्रुएंट विद द करस्पॉन्डिंग एंगल, द करस्पॉन्डिंग साइड नॉट इंक्लूडेड बाय देम ऑफ द अदर ट्रायंगल, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट विद ईच अदर। मतलब 2 साइड्स आपको यहाँ पे दिए गए 2 ट्रायंगल के XYZ और PQR, तो 2 एंगल है और फिर बाजू वाली साइड है,
तो AAS टेस्ट से ये दोनों अगर ट्रायंगल सिमिलर शो हो रहे हैं हमें, तो उस ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट बाय AAS ट्रायंगल यहाँ पे कहेंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग हाइपोटेनियस साइड टेस्ट की तरफ। इफ द हाइपोटेनियस एंड द साइड ऑफ अ right angle triangle are congruent with the hypotenuse and the corresponding side of the other triangle, right angle triangle, then the two triangles are congruent with each other। अब आपको पता है बेटा राइट एंगल ट्रायंगल है ना, जो इसके पहले अभी थोड़ी देर पहले हमने जो देखा हुआ था, है ना, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिया गया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में जब हाइपोटेनियस और साइड ये दोनों एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उस डायग्राम को हम लोग हाइपोटेनियस साइड टेस्ट कहते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पोर्शन आज मैंने ये आपको लिख के दिया, मतलब एक्सप्लेन करके बताया, वो आपको अपने कॉपी में एज इट इज उतारना है। ओके, सो स्टूडेंट देखिए, जैसे हम यहाँ पे हमारे चैप्टर का नाम हमने यहाँ पे लिख लिया है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, जिसमें टेस्ट आपको स्टार्टिंग में लिखना है। फर्स्ट हमने जो एसएस टेस्ट लिखी हुई है, उस एसएस टेस्ट के पोर्शन को एज इट इज उतारना है। वैसे ही हमको ये पूरा पोर्शन 1 बाय 1 इसके नीचे उतार लेना है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एसएस टेस्ट, एएसए टेस्ट, एएएस और एसएए टेस्ट और लास्ट में हाइपोटेनियस साइड टेस्ट के बारे में यहाँ पे लिख लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 13.1। तो यहाँ पे हमने प्रैक्टिस सेट 13.1 लिख लिया है कि जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन इन ईच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर, पार्ट्स बीइंग आइडेंटिकल, मार्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, स्टेट द टेस्ट एंड करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस बाय विच ट्रायंगल्स इन ईच पेयर आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब कुछ आकृतियाँ जो हमको यहाँ पे दी गई हैं, उन सभी आकृतियों में से उनकी टेस्ट, कौन सी टेस्ट से ये कॉन्ग्रुएंट है, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करके लिखना है। तो स्टूडेंट देखिए, ये जो फर्स्ट फिगर हमें यहाँ पे दी गई है, इस फिगर में आपको एक साइड दूसरे साइड से कॉन्ग्रुएंट दिखाई दे रही है, एक एंगल दूसरे एंगल से कॉन्ग्रुएंट दिखाई दे रहा है, और यहीं पे बीच में अगर हमने देखा तो यहाँ पे तो साइन दी नहीं गई है, लेकिन ये जो साइन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी हुई थी, जिसे हम लोग कॉमन साइड के नाम से जानते हैं, वो कॉमन साइड आपको इनडायरेक्टली बताई गई है कि जिसमें हमेशा कॉमन साइड एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट रहती है, ये आपको पता ही है। एक दूसरा साइड है और उसके बीच में अगर एंगल है, तो ये हमारा ही कौन सी टेस्ट हुई, बोलिए, करेक्ट, एस टेस्ट। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको टेस्ट लिखना है, टेस्ट इज एस टेस्ट, एंड देखिए आपको स्टेट द टेस्ट एंड करस्पॉन्डेंस पूछा गया है। तो आप यहाँ पे जो करस्पॉन्डेंस लिखेंगे बेटा, वो होगा 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। उसमें आपको ट्रायंगल लिखना है, ट्रायंगल एक्स डब्ल्यू जेड कॉन्ग्रुएंट लिखना तो है ही आपको। इसके बाद हम लोग करस्पॉन्डेंट टेस्ट भी लिख लेते हैं, ट्रायंगल एक्स डब्ल्यू जेड चाहिए बेटा, यहाँ पे एक्स डब्ल्यू जेड कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल वाई डब्ल्यू जेड, देयरफॉर ट्रायंगल एक्स डब्ल्यू जेड 1-to-1 correspondence with triangle वाई डब्ल्यू जेड। नेक्स्ट जंप ऑन our सेकेंड फिगर। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें आंसर में लिखना है बेटा टेस्ट एंड करस्पॉन्डेंस। तो इसमें कौन सी टेस्ट आएगी, आपको पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बताया गया है, और हाइपोटेनियस दोनों जगह पे इसका जो अपोजिट साइड होती है, हर एक 90 डिग्री वाले एंगल के सामने वाली, उससे हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं बेटा। तो यहाँ पे यदि हम लोग हाइपोटेनियस अगर यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट देख रहे हैं, तो ये कॉमन जो एंगल है इसके अंदर, कॉमन जो साइड है वो एक दूसरे को कॉमन हो जाती है। तो ये एग्जैक्टली हमें हाइपोटेनियस साइड टेस्ट के बारे में बताती है, तो वही लिखेंगे हम लोग। एंड करस्पॉन्डेंस आपको यहाँ पे डायरेक्टली ट्रायंगल लिखना है बेटा, ट्रायंगल के जे आई 1-to-1 correspondence with triangle LJI। Let's move on our figure number 3। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमें फिगर नंबर 3 दी गई है, इसमें ध्यान से देखिए, ये जो साइड है HE कॉन्ग्रुएंट विथ GF है, और HG कॉन्ग्रुएंट विथ EF है। तो ये दोनों साइड तो इसमें है ही,
लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी एंगल नहीं है, बट जो कॉमन साइड होती है वो एक दूसरे को कॉमन होती ही है। इस वजह से यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं टेस्ट इज SSS टेस्ट एंड करस्पॉन्डेंस। कैसे भी लिख सकते हैं हम लोग, करस्पॉन्डेंट ट्रायंगल HGE 1:1 करस्पॉन्डेंस विथ। देखिए HGE हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ट्रायंगल आएगा बेटा EFG, या फिर और इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ट्रायंगल HEG 1:1 करस्पॉन्डेंस विथ ट्रायंगल। ठीक है, HEG तो ये साइड स्टार्टिंग में ही आनी चाहिए, तो यहाँ पे ट्रायंगल आएगा बेटा GFE। ठीक है, और इसके साइड अगर कॉन्ग्रुएंट वाइज चेक किए जाएं तो आपको यही करस्पॉन्डेंस दोनों जगह पे सेम मिलेगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ये आप मुझे होमवर्क करके बताइए। बहुत आसान ऐसे एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं बेटा। ये दोनों एग्जांपल्स में से आपको समझ में आ जाएंगी कि ये कौन कौन सी टेस्ट में ये शामिल है। तो जल्दी से जल्दी मुझे होमवर्क करके सेंड करिए, और ये जो वीडियो मैंने आपको भेजा है उस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से दोबारा सुनिए, रीड करिए, लर्न करिए, राइटिंग पोर्शन कंप्लीट करिए, और जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो की राह देखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।